to Viral Biryani once again. शुक्रिया। And many congratulations आपके नए सॉन्ग के लिए सोनी सोनी। Thank you। ऐसा ना इस गाने में बहुत सारे इमोशंस है, रियलिटी भी उन्होंने बताने की कोशिश की है, बट आपसे जानना चाहूँगी जब इस किरदार के बारे में आपको पता चला और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता चली, क्या रिएक्शन था आपका? आई वॉज शुक। देखो जब ये सॉन्ग शुरू में प्लान किया गया था पुष्कर जी ने, तो ये बहुत नॉर्मल सी स्टोरी थी, और फिर जब इसने यू टर्न लिया और उन्होंने मुझे बोला कि इस तरीके से शूट हो रहा है, वो पहली चीज़ सुन के इमोशंस आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, सेट पर आई लिटरली क्राइड जब मैं वो एक एयर होस्टेस का किरदार अदा कर रही थी, कि आप सोचो कि वो अपने काम पर बेचारी जा रही है और अपने पति से झगड़ा करके जा रही है, उसके पति को पता नहीं कि उसका आखिरी दिन है आज इस दुनिया में। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी, बहुत मुख्तसर सी है, किसी से गिले शिकवे मत रखो। और जो हमारे अनसंग वॉरियर्स हैं जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, केबिन क्रू, उनको सल्यूट है। वो लिटरली अपनी जान पे खतरा मोल करके ये सारी चीज़ें, अभी भी देखो आप देखो फ्लाइट्स रोज़ उड़ रही है, कहीं ना कहीं वो भी खौफज़दा होते होंगे एज इंसान कि क्या ये मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि इतने बास दफ़े मुसलसल हाथ से हम सुन रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, कूडोज टू देम। और एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मेरे सलीम सर और पुष्कर की तरफ से पूरे केबिन क्रू को, कि आप लोग बहुत आला काम कर रहे हो और खुदा आप लोग को हमेशा हिफाजत से रखे। आमीन आमीन। बट इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, जब ये हादसा हुआ था अहमदाबाद का, बहुत सारे लोग डर रहे थे बात करने के लिए, बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे थे। फिर जब बाद में सारी चीज़ें हो गई, फिर कुछ लोगों ने ब्लेम करना शुरू किया था उन पायलट्स को, और बाद में ये सारी खबरें आई कि वो पायलट्स की वजह से ऐसा हुआ, ये वो सारी गलत बातें आई। कैसे आप ये सारी चीज़ों को देखते हो? लाइक क्या हमें बात करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए? और जो हमारी हिफाजत करते हैं, जब हम एज ए पैसेंजर बैठते हैं तब हम उनकी बात सुनते नहीं है, तब हम हमारी चीज़ों में मशरूफ़ होते हैं। तो क्या उनको हर चीज़ का ब्लेम देना चाहिए? डू यू थिंक दैट? देखिए ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऑनेस्टली जब तक आप वो स्पॉट पर नहीं थे, मैं कोई नहीं बता सकता। या तो वो जिनकी फौत हो गई है, जो ऊपर वाले के पास जा चुके, या तो खुद ऊपर वाला, बाकी कोई तीसरा इंसान। ये तो दलीलें होंगी, चीज़ें होंगी, बोली जाएगी। कोई बोलेगा टेक्निकल ग्लिच था, कोई बोलेगा पायलट की गलती थी, कोई कुछ। लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई चीज़ मुकद्दर में लिखी है वो होनी है। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि हम इख्तियार ना बरते। ऑफकोर्स इससे हमें एक सीख मिलती है कि टेक्निकल चीज़ें फ्लाइट उड़ने से पहले वो सारी चीज़ों पर तरजीह देना पड़ेगा, जो भी फ़्लाइट वाले हैं उनको लाजमी। एंड हैविंग सेड दैट कि दुआ पढ़ के उड़ो यार जब भी उड़ते हो। मैं अभी उसके बाद मैं हांगकॉन्ग गई, मैं चाइना गई, मैं दुबई गई, मैं कसम से मैं खुद खौफज़दा हो रही हूँ अभी फ़्लाइट में बैठने के लिए। लेकिन फिर ऐसा सोच लेती हूँ कि वो जब लिखा है मुकद्दर में कुछ होना तो वो होगा। काम तो बंद नहीं कर सकते, उड़ना तो बंद नहीं कर सकते, बट दैट्स हाउ इट इज़। बट इसी के साथ साथ एक चीज़ जानना चाहूँगी, जब आपको पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बदतमीज़ी से एयर होस्टेस से बात करते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जो उनकी हर चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर आप अपनी ऑडियंस या अपने फैंस को किस तरह से टिप्स देना पसंद करोगे? इनफैक्ट आपको पता है मैं कल की फ़्लाइट से दुबई से वापस आई हूँ, और ये कल ही की बात है जिस चीज़ पर अभी आपने पॉइंट आउट किया। वो एयर होस्टेस है, वो समझा रही थी जो एग्जिट सीट पे बैठा था उसको, वो मोबाइल में लगा पड़ा है, वो मुसलसल उसको कह रही है कि सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी, प्लीज़ लिसन टू अस। एंड देन ही शाउटेड कि दिख नहीं रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है, यू शुड नो व्हाट टू डू। अगर आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, बीच रास्ते ऐसा, फिर आप दूसरों को ब्लेम करोगे। तो प्लीज़ जब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो खुदा का वास्ता उसको अच्छे से सुने और उसके ऊपर अमल अच्छे से करें जब ऐसा कुछ हो। बट उन पर मत चिल्लाए, क्योंकि वो तो बस अपनी ड्यूटी काम कर रहे हैं, वो भी किस लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते कोई मसाइल नहीं, कम से कम बदतमीजी ना करें, यही बोलना चाहूँगी। चलिए ये तो हो गई सॉन्ग से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ रियलिटी, बट इसी के साथ साथ एक चीज़ जानना चाहूँगी। रिसेंटली आपकी ऑल्ट बालाजी पर एक सीरीज़ आई थी जो रील्स फॉर्मेट में थी, बट अभी एक न्यूज़ आई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल्ट बालाजी एप्लीकेशन को बैन किया है। और वहीं एकता कपूर और शोभा कपूर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो इस एप्लीकेशन से रिलेटेड उनका कुछ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से दैट, लाइक इतनी मेहनत करने के बाद जब इस तरह की एप्लीकेशन बैन हो जाते हैं तो कितना दुख होता है। लेकिन मैं
मैं कुछ बहुत ईमानदारी से बोलूँ, मुझे लगता है सेंसर ज़रूरी है। अब जो मैंने वेब सीरीज़ की उसमें तो कोई इंटीमेट सीन ही नहीं है, तो मेरे हवाले से तो कोई ऐसे मसाइल नहीं है। लेकिन जब एक्चुअली ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम जिस माशरे में अभी है, यहाँ पे चीज़ें खास करके बच्चे दे बिकम इंटेलिजेंट, वो इतने ज़्यादा टेक सैवी हो गए कि ऐसे कंटेंट के तक पहुँचना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो आई थिंक गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कैसे उस चीज़ को कम किया जाए। एंड आई डोंट थिंक कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन्स है तो वो देखने से किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो बस एक कंटेंट का पार्ट है। हैविंग सेड दैट कंटेंट इज़ द किंग, उसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट है, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। जो लिया है डिसीजन सोच समझ के लिया, एंड आई एम इन फुल अग्रीमेंट विद व्हाट्स हैपनिंग। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई अंडरस्टैंड ये कहाँ पर जा रहा है, बट सिर्फ एक एडवाइस है कि सिर्फ इन ऐप्स पर ही क्यों, फिर इंस्टाग्राम पे भी आप थोड़ा सा तरजीह देना चालू कर दें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत वाहियात कंटेंट्स बनते हैं। सो या, बट दैट मीन्स यही है कि ऑप्शंस जो कंटेंट होते हैं उसके अगेंस्ट हो आप, राइट? करेक्ट? 500%। सी इफ इट्स अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, दैट टू इफ इट इज़ यू नो इट डजंट लुक चीप, इट्स मेंट टू फिट इन, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, वो अलग चीज़ है। बट आप कंटेंट ही उसी के ऊपर बेच रहे हैं, आपका 90% अगर कंटेंट हुआ तो जाहिर सी बात है गलत है ना, फिर तो वो स्किन शो ही हुआ। या चलिए लास्ट से जाते जाते ये बता दीजिए पुष्कर जी के साथ काम करके कैसा लगा, क्योंकि वो मराठी के वो भी एक लेजेंड है। आप एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स, अब तो एक्ट्रेस हो गई हो। सो ये कैसे उनके साथ बॉन्ड हुआ, कितनी मज़ा आई आपको उनके साथ शूट करने में? पुष्कर जी ही इज़ वन। आ जाइए ना, बात कर रहे हैं पुष्कर जी की, तो प्लीज़ बुलाइए। वो मुझे पूछ रहे हैं पुष्कर जी से कैसा लगा काम करके पुष्कर जी के साथ, तो मैं यही समझा रही थी और बता रही थी कि मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इतने अमेजिंग लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। इन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। एक होता है ना कोई सीनियरिटी दिखाता है, हेलो यू जस्ट कम, आई एम योर रूलिंग, वो उन्होंने मुझे इतना सा भी महसूस नहीं करवाया। एंड ऑफ कोर्स उनका टैलेंट, उनकी सलाहियत पूरी दुनिया ने देखी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुस्तकबिल में भी हमें काम करने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, बहुत ही आला लग रहा है। बट पुष्कर जी उनकी उर्दू से कितने वाकिफ हो गए हो और कितना समझ गए हो, कितना सीख गए। उर्दू इतनी प्यारी लैंग्वेज है ना, मैंने भी सीखी है, बट इनके जैसे नहीं बात कर सकता। बट बहुत आला टाइम हमने गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह, यस वी रॉक्ड इट, बहुत मज़ा आया। बस इमोशनल वाला जोन भी था थोड़ा सा सेट पे, जब वो एयर होस्टेस वाला पार्ट शूट कर रहे थे, तो इसमें हर किस्म की यादें मौजूद है, खट्टी मीठी, इमोशन वाली, मस्ती वाली, सब कुछ था। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज शूट, एंड थैंक्स टू यू पुष्कर फॉर कंसीडरिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। बहुत जी जान से काम किया है साना जी ने, सलीम भाई ने बहुत आला गाया है, और ओवरऑल एक पॉजिटिव फीलिंग है, क्योंकि टीम जब पॉजिटिव होती है ना तो अच्छा लगता है। सो आई एम फीलिंग पॉजिटिव राइट नाउ। सो एम आई। वी होप कि ये सॉन्ग सुपर हिट हो। बट मैंने सारे सवाल तो सना जी से पूछ ही लिए, लेकिन मैं कुछ सवाल आपसे भी जानना चाहूँगी। ये जो सॉन्ग आपने लेकर आए हो, बहुत पहले आपने ये सॉन्ग लिखा था, बट अब उसको एग्जीक्यूट करना, पहले अगर आपने लिखा था तो क्या सोचकर लिखा था, और अभी लिखा है आपने जो कंपोज किया है अब आया है, तो वो अहमदाबाद एयरलाइंस को लेकर हुआ है। बट पहले की चीज़ में थोड़ा बहुत, पहले हमने ये रिकॉर्ड किया था जब मैं और सलीम भाई मिले थे, तब एक फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था, बट वो फिल्म बनी नहीं। और मुझे लगा कि मेरे पास अगर एक इतना अच्छा लेजेंडरी सिंगर है तो मैं क्यों इसको रीअरेंज करके रिक्रिएट करूं। तो ये मैंने आई स्पोक टू सलीम भाई, मैंने उनसे बात की कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो बोले हाँ बिंदास आप करो। रीअरेंज किया गाना, रिक्रिएट किया, और ये क्योंकि ना क्या था, 10 साल पहले साउंड अलग होता था और आज का साउंड अलग है। आज जो जेन जी सुनता है वो थोड़ा साउंड अलग है, तब साउंड अलग था। तो सलीम सर ने अप्रूव किया कि हाँ दिस इज़ द साउंड ऑफ टुडे। बट पहले ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये गाना नॉर्मल करना था, जैसे कि एक कपल है, झगड़ा हुआ, थोड़ा ग्लैमर हुआ, वो सब करना था। बट जैसे ही वो हादसा हुआ मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, एयर इंडिया का जो हादसा हुआ, क्योंकि ना ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग जब भी एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, जो कैबिन क्रू होता है वो हमको सिर्फ सर्व करने के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। और उनका जो योगदान है, जो उनका क्या बोल सकते हैं, वो उनकी सर्विस है, आई थिंक वो बहुत ही इग्नोर होती है, हम उसको ओवरलुक करते हैं। तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट था, सारे कैबिन क्रू, कैप्टन्स, पायलट्स, उनके लिए ये था कि
दिस इज़ फॉर यू बिकॉज यू टेक केयर ऑफ अस एवरी टाइम वी फ्लाई। तो उनके लिए था ये। और क्योंकि उस हादसे में ना मैंने देखा बच्चे भी थे। मैं टूट गया था ऑनेस्टली। मैं 10 दिन किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी खुद की एक बेटी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस फ्लाइट में कोई भी हो सकता था। राइट। तो अभी तक मुझे वो महसूस होता है। आई फील डिस्टर्ब्ड स्टिल। तो हम आर्टिस्ट हैं, अगर हमको एक कहानी बतानी है लोगों तक, तो अच्छे कहानी से इन्फ्लुएंस करो। Right. क्योंकि बुरे काम करने वाले तो बहुत हैं, बुरे कहानियाँ बताने वाले बहुत हैं। बट मुझे एज पब्लिक फिगर्स हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ना जिससे समाज थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो। Right. क्योंकि लोग हमको फॉलो करते हैं, लोग साना जी को फॉलो करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं। तो ये मैं और दूसरा सवाल आपको कंटिन्यू करना है, यू कैन। जी। मैं बस यही बोल रही थी, इसीलिए सॉन्ग से बेहतर कोई कंटेंट नहीं, क्योंकि सॉन्ग लोग सुनते हैं तो इम्पैक्टफुल ज़्यादा होता है। जी, जब आप ऐसे बोलने जाओगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, बट आप वो सॉन्ग के थ्रू जाओगे तो लोग ज़्यादा सुनेंगे। एग्जैक्टली। बट पुष्कर जी, मेरा सवाल दूसरा आपसे है ये कि आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि आपकी वाइफ भी एयर हॉस्टेस है। Yeah. और अभी एक और एक चीज़ आपने मेंशन की कि उनको इग्नोर किया जाता है, उनकी सारी चीज़ों को इग्नोर, नज़रअंदाज। मैंने वही सेम सवाल सना जी से भी पूछा और मैं आज आपसे भी पूछती हूँ। बहुत एयर हॉस्टेस के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनको सच में इग्नोर की जाती है, उनके इंस्ट्रक्शंस नहीं सुने जाते हैं, फिर बाद में उन्हें ही ब्लेम किया जाता है। जी जी। आपकी जो वाइफ है, आप कैसे ये सारी चीज़ों को देखते हो, और जब वो फ्लाई करती है तो उनको आपकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल काम है कैबिन क्रू होना, बहुत मुश्किल काम है। उनका शेड्यूल जैसे एक्टर्स का होता है ना, कोई शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, उनका भी वैसा ही होता है। जो फ्लाई करते हैं तो डे नाइट फ्लाई करते हैं, उनको रेस्ट नहीं होती है। Correct. जो लोग उनके साथ एरोप्लेन में बदतमीज़ी करते हैं वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम लोग हमारे आर्मी या सोल्जर्स या सबको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी एरोप्लेन में हमारी सेफ्टी के लिए हैं। Correct. पायलट 200 लोगों की जान लेके चलता है, उड़ाता है प्लेन। Right. तो वो इज़्ज़त होनी चाहिए उनकी, और वो रिस्पेक्ट, वो ट्रिब्यूट हम आर्टिस्ट की तरफ से सब कैबिन क्रू को है। तो आई होप उनको ये अच्छा लगे थोड़ा सा कि कोई हमारी एटलीस्ट कोई एक्नॉलेज कर रहा है हमारे काम को, तो वी आर हैप्पी फॉर दैट। आखिरी क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस बॉलीवुड में और टेलीविज़न में आप कब एंट्री कर रहे हो, या आने की कुछ डिसाइड किया, या एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ योर? जी जी, बाय गॉड्स ग्रेस माय नेक्स्ट वर्क इज़ अ हिंदी फिल्म रिलीज। ओह वाओ। उस फिल्म का नाम है ह्यूमन कोकेन, हाँ। जिसमें मैं आई एम द लीड ऑफ द फिल्म। Wow. तो मैंने मराठी फिल्में तो बहुत की हैं, बट अभी हिंदी फिल्म आ रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भी सुपर हिट, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था बैकग्राउंड में स्टोरी के हवाले से, ना बस ओ माय गॉड, ये चलनी नहीं है, दौड़ने वाली। Yeah. कंटेंट इज द किंग, एंड व्हेन इट कम्स टू कंटेंट नोबडी थिंक्स क्रिएटिव देन पुष्कर, व्हाटएवर आई हैव नोन हिम। सो थैंक यू। आई रियली होप एंड फिंगर्स क्रॉस्ड एंड इंशाल्लाह थैंक यू। बहुत आला होगा। बहुत आला होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।